हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर से रिलेटेड, जिसमें हम पेपर 1 को टैकल कर रहे हैं और यूजीसी नेट पेपर 1 के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं। ये लेक्चर वीडियोस इसमें जो हमारी 10 यूनिट्स पेपर 1 में आ रही हैं उनका कंपाइलेशन है, जिसमें हम आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन, पीडी, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन चैनल पे कराई जा रही है। जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं वो PYQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है और कैसे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान के ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान के ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द epistemological orientation of qualitative research? Which of the following represents the epistemological orientation of qualitative research? Option 1 निगमनवाद, ऑप्शन 2 प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन 3 वस्तुवाद, ऑप्शन 4 व्याख्यावाद। तो इसमें जो आपका ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास है, इसका रिप्रेजेंटेशन कौन सा गुणात्मक अनुसंधान के ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व कौन सा मेथड करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 डिडक्टिज्म, ऑप्शन 2 पॉजिटिविज्म, ऑप्शन 3 ऑब्जेक्टिविज्म, ऑप्शन 4 इंटरप्रिटिविज्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 व्याख्यावाद, इंटरप्रिटिविज्म। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। गुणात्मक अनुसंधान के ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व व्याख्यावाद करता है, इंटरप्रिटिविज्म। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्नल लेख संदर्भ लेखन की एपीए शैली के अनुसार एक शोध लेख के बारे में निम्नलिखित में से जानकारी का सही क्रम पहचानें। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिसर्च आर्टिकल according to the APA style of writing journal article reference. ऑप्शन A खंड संख्या, ऑप्शन B प्रकाशन वर्ष, ऑप्शन 3 DOI, ऑप्शन D लेख का शीर्षक, ऑप्शन E जर्नल का नाम। ऑप्शन A वॉल्यूम नंबर, ऑप्शन B ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ऑप्शन C DOI, ऑप्शन D टाइटल ऑफ आर्टिकल, ऑप्शन E नेम ऑफ जर्नल। तो हमें इसमें एक क्रम बताना है कि एपीए स्टाइल में जब हम लिखते हैं तो उसका सही क्रम क्या है। देखिए आपका ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 BDEAC, ये सही क्रम होगा। एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले प्रकाशन वर्ष डाला जाएगा, उसके बाद में जर्नल का नाम लिखा जाता है, उसके बाद लेख का शीर्षक आएगा। देखिए एक बार फिर टैली करते हैं। सबसे पहले B प्रकाशन वर्ष, फिर आप लेख का टाइटल लिखेंगे, ईयर डाला, उसके बाद आप टाइटल लिखते हैं, फिर उसके बाद जो भी जर्नल है उसका नेम लिखा जाता है, आफ्टर दैट जो वॉल्यूम नंबर है वो लिखते हैं और फिर DOI लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 BDEAC। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से नृवंश विज्ञान के विभिन्न प्रकार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी? ऑप्शन A शास्त्रीय नृवंश विज्ञान, ऑप्शन 2 मुख्य धारा नृवंश विज्ञान, ऑप्शन C उत्तर आधुनिक नृवंश विज्ञान, ऑप्शन D निजी नृवंश विज्ञान, ऑप्शन E अभिव्यंजक नृवंश विज्ञान। ऑप्शन A क्लासिकल एथनोग्राफी, ऑप्शन B मेन स्ट्रीम एथनोग्राफी, ऑप्शन C पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी, ऑप्शन D प्राइवेट एथनोग्राफी, ऑप्शन E एक्सप्रेसिव एथनोग्राफी। तुम्हें बताना है कि एथनोग्राफी का जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 ABC ओनली, ऑप्शन 2 BCD ओनली, ऑप्शन 3 CDE ओनली, ऑप्शन 4
ADE ओनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें ए आ जाएगा शास्त्रीय नृवंश विज्ञान यानी क्लासिकल एथनोग्राफी, बी आ जाएगा मेन स्ट्रीम एथनोग्राफी मुख्य धारा एथनोग्राफी, और फिर आपका सी आ जाएगा उत्तर आधुनिक नृवंश विज्ञान पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ABC ओनली। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से नृवंश विज्ञान के विभिन्न प्रकार हैं? तो इसमें ABC है, ये इनके विभिन्न प्रकार हैं। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, टॉपिक समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आप इन्हें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है सो दैट आप जाकर के अदर टॉपिक्स, अदर PYQs जो अपलोड की जा चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे, उनको देख पाएँ और अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ ताकि आप अच्छा स्कोर पाएँ पेपर 1 में। आपका स्कोर अगर पेपर 1 में अच्छा होता है तो JRF क्वालिफाई करना ईजी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न समयावधियों से संबंधित दस्तावेज का गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन से मेल खाता है? विभिन्न समयावधियों से संबंधित दस्तावेज का गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन से मेल खाता है? Qualitative content analysis of document relating to different time periods corresponds to which of the following research design? विभिन्न समयावधियों से संबंधित दस्तावेज का गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन से मेल खाता है? Qualitative content analysis of document relating to different time periods corresponds to which of the following research designs? Option 1 अनुप्रस्थ काट, ऑप्शन 2 अनुदैर्ध्य, ऑप्शन 3 केस स्टडी, ऑप्शन 4 कंपैरेटिव या तुलनात्मक। ऑप्शन 1 क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन 2 लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन 3 केस स्टडी, ऑप्शन 4 कंपैरेटिव। विभिन्न समयावधियों से संबंधित दस्तावेज का गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन से मेल खाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल। क्या होगा? ऑप्शन 2 लॉन्गिट्यूडनल। देखिए कंटेंट कैसा है आपका? क्वालिटेटिव है और हमें बताना है कि कौन सी शोध डिज़ाइन से ये मेल खा रहा है। अब सबसे लंबा यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूज़ हो रहा है तो अब इसको थोड़ा सा मैच कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल से कि क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस जो है वो विभिन्न समयावधियों से संबंधित दस्तावेज का जो गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन से मेल खाता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? UGC के साहित्यिक चोरी संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ की समानता के कितने % तक दंड नहीं दिया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द UGC गाइडलाइंस ऑन प्लेजरिज्म, up to what % of similarity of text does not invite penalty? Option 1 10%, option 2 25%, option 3 16%, option 4 40%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इन्होंने कहा कि जैसे यूजीसी की गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं कितने % सिमिलर होने पर आपको कोई भी पेनाल्टी या पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 10%। अगर 10% तक सिमिलरिटी है तो किसी भी प्रकार की पेनाल्टी आप पे नहीं लगेगी। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एकल मामले पर उसकी प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया सर्वेक्षण अनुसंधान निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन के अनुरूप है? सर्वे रिसर्च ऑन अ सिंगल केस with a view to revealing important features about its nature corresponds to which of the following research design? इन्होंने कहा कि एकल मामला है और उसकी प्रकृति के बारे में आपको कुछ विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से एक सर्वे रिसर्च करना है। तो किस तरीके का रिसर्च डिज़ाइन वो होगा? सर्वे रिसर्च ऑन अ सिंगल केस with a view to revealing important features about its nature
corresponds to which of the following research design? Option 1 अनुप्रस्थ काट, ऑप्शन 2 अनुदैर्ध्य, ऑप्शन 3 केस अध्ययन, ऑप्शन 4 तुलनात्मक, ऑप्शन 1 क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन 2 लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन 3 केस स्टडी, ऑप्शन 4 कंपैरेटिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 केस स्टडी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, केस स्टडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संभाव्यता प्रतिचयन तकनीकों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की पहचान करें। ऑप्शन 1 सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, ऑप्शन 2 स्नोबॉल प्रतिचयन, ऑप्शन 3 स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन, ऑप्शन 4 सुविधा प्रतिचयन। ऑप्शन 1 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन 2 स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन 3 स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन 4 कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 2 एंड 4 ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन और स्नोबॉल प्रतिचयन, ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की पहचान है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा परिदृश्य अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ये आपका क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर अटेम्प्ट कराया गया था, इसमें आंसर एकदम एग्जैक्टली आपको बताया नहीं था। मैंने कहा था कि क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी, उसी का पार्ट है ये। विच सिनेरियो टू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ असिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग? ऑप्शन 1 छात्र लाइव वेबिनार में भाग लेते हैं और वास्तविक समय में प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन 2 छात्र पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यानों तक पहुंचते हैं और अपने निर्धारित समय पर असाइनमेंट जमा करते हैं। ऑप्शन 3 छात्र एक प्रशिक्षक की उपस्थिति में समूह प्रयोगशाला सत्र में भाग लेते हैं। ऑप्शन 4 छात्र एक शिक्षक के नेतृत्व में कक्षा में चर्चा में भाग लेते हैं। ऑप्शन 1 स्टूडेंट अटेंड लाइव वेबिनार्स एंड आस्क क्वेश्चंस इन रियल टाइम। Option 2 student access pre-recorded video lectures and submit assignment on their own schedule. Option 3 students participate in a group lab session with an instructor physically present. Option 4 student engage in a classroom discussion led by a teacher. देखिए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में अंतर है। अगर आप सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप रियल टाइम में पढ़ रहे हैं, आपके सामने लाइव सेशंस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम स्टडी। जैसे इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन आ जाता है, तो ये किसके लिए होता है? सिंक्रोनस के लिए होता है। बट हम बात यहाँ पर असिंक्रोनस के लिए कर रहे हैं या अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण के लिए कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 छात्र पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यानों तक पहुँचते हैं और अपने निर्धारित समय पर असाइनमेंट जमा करते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। Student access pre-recorded videos, lecture and submit assignment on their own schedule. तो asynchronous ऑनलाइन लर्निंग में ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतनशील शिक्षण एक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए। ऑप्शन 1 अधिगम के बारे में चिंतन की चक्रीय प्रक्रिया। ऑप्शन 2 शिक्षण के बारे में चिंतन की रैखिक प्रक्रिया। ऑप्शन 3 शिक्षण के बारे में चिंतन की चक्रीय प्रक्रिया और ऑप्शन 4 अधिगम के बारे में चिंतन की रैखिक प्रक्रिया। अब देखिए ऑप्शन 1 साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग। ऑप्शन 2 लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। ऑप्शन 3 साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। ऑप्शन 4 लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग। तो आपको रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में बताना है, विच इज विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एक बार हम लीनियर को समझ लेते हैं। वन वे स्टडी, इसमें जो होता है ना कि आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, नो फीडबैक। तो आप देखिए रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग है ये हाईएस्ट लेवल की टीचिंग मेथड हो जाता है। हाईएस्ट लेवल के आपको फीडबैक ज़रूरी है, वहाँ पे आप क्रिटिकल प्रॉस कॉन्स सभी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, तो फीडबैक भी उसका एक इम्पॉर्टेंट
एस्पेक्ट हो जाता है कि फीडबैक भी होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसमें जहाँ जहाँ पे लीनियर वाले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो आंसर नहीं हो सकते हैं, लाइक 2 और 4। अब हमारे सामने फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, तो चिंतनशील शिक्षण एक। ऑप्शन 3 शिक्षण के बारे में चिंतन की चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को दूर करने के लिए प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है। टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड कैन बी। टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड कैन बी। शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को दूर करने के लिए एक प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है। अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग करनी है और एकेडमिक अचीवमेंट चाहिए तो उसकी विविधता को दूर शैक्षणिक उपलब्धि की विविधता को दूर करने के लिए कौन सा मेथड आप अपनाएंगे जो इफेक्टिव टीचिंग का होना चाहिए। ऑप्शन 1 नोट्स लिखना, ऑप्शन 2 सहयोगात्मक शिक्षण, ऑप्शन 3 व्याख्यान देना, ऑप्शन 4 परीक्षाएं देना। ऑप्शन 1 डिक्टेटिंग नोट्स, ऑप्शन 2 कोऑपरेटिव टीचिंग, ऑप्शन 3 लेक्चरिंग, ऑप्शन 4 गिविंग टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सहयोगात्मक शिक्षण। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। कोऑपरेटिव टीचिंग विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को दूर करने के लिए एक प्रभावी शिक्षण पद्धति होगी सहयोगात्मक शिक्षण, कोऑपरेटिव टीचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।